नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण में आपका स्वागत करता हूं। हम गुरुग्राम के मेहताना गांव में मौजूद हैं और यहां पर कुछ किसानों ने इकट्ठा होकर हमें अपनी समस्या बताने के लिए बुलाया है। अक्सर किसान फसल बोने से लेकर और कटाई से लेकर और उसको बेचने तक किसी ना किसी समस्या से जूझता ही रहता है और इसी तरह से सरकार किसानों के लिए लगातार स्कीमों में काम करती है, लेकिन धरातल पर वो स्कीमें किसानों को मिलती है या नहीं मिलती है। अब की बार ये जो किसान हैं, इन्होंने कपास की फसल बोई थी। एक तो प्रकृति ने अब की बार कुछ उनके बीमारियां इस तरह से लगी फसल के कि वो उनकी उपज बहुत ज़्यादा कम हुई। एक तो वो समस्या थी, ऊपर से अब इनको जो बेचने के लिए जो समस्या आ रही है उसके लिए इन्होंने बुलाया है और उसके लिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंवरपाल है। क्या समस्या है आपको? समस्या क्या है, सरकार कपास जैसे अब की बार हमने कपास लगाई खेतों में, पिछले साल की निस्बत पैदावार भी हमारी कम, ठीक है, और जो प्राइवेट खरीद रहे हैं वो भी 1200 रुपये 1500 रुपये। तो आप जो प्राइवेट आदमी क्यों बेच रहे हैं सस्ते? क्या करें, सरकार की व्यवस्था ही नहीं है, कहीं खरीद ही नहीं है सरकार की। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है कोई नहीं कराया सरकार ने इस तरह का रजिस्ट्रेशन किसान से। अगर भाई कपास को खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। मतलब सरकार एक तरह से छलावा कर रही है किसान के साथ, कोई काम नहीं कर रही किसान के हित के लिए, सब बकवासें हैं हमारे लिए। तो एमएसपी का मतलब हमें समझाया तो जाए, एमएसपी का मतलब क्या है? जब हमारा माल एमएसपी पे बिकता ही नहीं तो हम क्या करेंगे उस एमएसपी का? उसको फोटो लगा के छोड़ दे, सरकार का ये एमएसपी है? नहीं, तो अब क्या करें हम उसका? फिलहाल अभी आपका जो कपास है वो प्राइवेट किस रेट में बिक रहा है? 3800 4000 से नीचे ले रहा है प्राइवेट आदमी। और उसका गवर्नमेंट रेट कितना है? 5500 कुछ है, 15 है। एमएसपी 5500 रुपए के आसपास है और उनका 3800 4000 रुपए के आसपास बिक रहा है। तो सीधा 1000 रुपए का नुकसान, 1500 रुपए के आसपास का नुकसान चल रहा है। और हम जानेंगे एक सरकार की नीति सुनो जी, एक सरकार की जो नीति है, अपने घर बैठ के वो सरकार एक वो बना लेती है, भाई 25 मन किले का बाजरा खरीदेंगे। क्या ये ऐसी चीज है जिसे किसान घर बना लेता है या फैक्ट्री बनाता है? उसको जितने पैदा होते हैं उसका क्यों नहीं बिकता? जी आप देख रहे हैं लगातार कृषि विधेयक बिल जो सरकार ने पारित किया है उस पर भी लगातार जगह जगह धरने दिए जा रहे हैं। और उन्होंने यही कहा था कि प्राइवेट आदमी, जो निजी कंपनियां हैं, वो गांव से फसलों को महंगे रेट में खरीदेगी और आड़ती जो है वो उसको बीच में से हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अभी तो ये एक उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन हम उसको इस चीज़ से जोड़ रहे हैं। अब जो प्राइवेट आदमी आप देखिए उसको जो एमएसपी है उससे किस रेट में ले रहा है। हम और लोगों से पूछेंगे उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? तेजपाल। हाँ जी, आपने कितनी कपास बेची है? अब हमें बेच दी 20 कुंटल। 20 क्विंटल। किस रेट में बेची आपने? 4000 रुपये। ओके, तो ये जो इसका गवर्नमेंट रेट है उस पर कोई खरीदने को तैयार नहीं है? नहीं जी, सरकार की सरकार है ही नहीं जी, ले नहीं रहे मंडी में। अब की बार आपकी फसल भी कम हुई है? हाँ, कपास कीड़ा लग गया, फसल कम हुई है। कीड़े की वजह से फसल और कम बरसात, हुई है। हाँ ये बरसात लेट हुई थी और एमएसपी पे कोई खरीद नहीं रहा। ठीक है जी, सरकार ने एमएसपी तो दिखा रखा है, किसानों का कहना है उन्होंने एमएसपी तो निर्धारित कर रखा है, लेकिन एमएसपी पर कोई भी ले नहीं रहा है। बताइए। मेरा गवर्नमेंट से यही सवाल है कि गवर्नमेंट ने स्कीम दी थी भाई ये अपना इंश्योरेंस कराओ फसल का, ठीक है, हमने गवर्नमेंट के कहने पे इंश्योरेंस भी कराया है। उसके बाद हमारी फसल में नुकसान हुआ, हमने कंप्लेंट डाली, आज तक कोई सर्वे नहीं हुई है उस चीज़ की। उस इंश्योरेंस का फायदा क्या हुआ? जबकि लुटाई हो रही है इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो बहुत अजीब है, किस्त है वो, इसका जो पैसे हैं वो इतने ज़्यादा है कि आदमी कैसे भरेगा? और फिर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है उसका? ठीक है, आए दिन आप देख रहे हो जो सरकार है वो मीडिया में न्यूज़ के माध्यम से, स्कीमों के माध्यम से काफ़ी वाहवाही लूट रही है। धरातल पर आप इसको क्या पाते हैं? मैं तो इसको कुछ जीरो है जी, जीरो है ये सारी चीजें ना। देखो आज जो कपास की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगा है, कई बार छिड़काव होता है, निराई गुड़ाई होती है, सारी चीज़ें होती है। उसके बाद कुछ बारिश का, कीड़े का, और फिर तुड़ाई का खर्चा है 15 रुपए केजी, और फिर उसके बाद भी एमएसपी से 1000 से 1500 रुपए कम बिक्री हो रही है, तो कोई बेनिफिट नहीं। कहाँ जाएगा किसान? कहाँ मदद मिलेगी उसको? आज जो हम फसल में कपास की चुगाई कराते हैं उसका 15 रुपए किलो की तुड़ाई ले रही है लेबर। अब आप बताइए 4000 में बेचने के बाद किसान को क्या मिला? 2500 रुपए।
सरकार कह रही है कि हम 5515 में खरीद रहे हैं। आप बताइए क्या है, वो तो आधे में पिट गया है ना। इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस हो जाता है, पैसा कट जाता है। बैंक वाले जो केसीसी बनवा लेते हैं उनका तो ऑटोमेटिक काट लेते हैं, अगर हमने तारा इंश्योरेंस कर दिया उस रकबे का, बाकी मिलता कुछ है नहीं। मतलब उसमें तो खर्चा और बढ़ा दिया, उससे फायदा क्या हुआ किसान को, क्या सपोर्ट मिली? आप देख रहे हैं किस प्रकार किसान परेशान है, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। इस देश में कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद। इस देश में हमेशा किसान इसी तरह से परेशान होता रहा है। अभी कोरोना महामारी चल रही है। कोरोना महामारी जब शुरुआत हुई तो आपने देखा आर्थिक तंगी तो हर इंसान को के जीवन को तबाह कर ही रही है। उसके अलावा जो वो किसान जो है वो भी इस तरह से परेशान चल रहे हैं। और जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो शायद आप लोगों को याद होगा मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम करो और जिंदा रहने के लिए इस समय को निकालो। लेकिन इस दौरान हर व्यक्ति, हर आदमी, हर दुकानदार, किसान, हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, उनका जो खर्चा है, जो इन्हीं किसानों की जेब से वो पैसा दिया जा रहा है। एक छोटे से एरिया में व्यवस्था पैदा करने के लिए जो नीचे अधिकारी, सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनको धरातल पर लाने के लिए किसानों की फसल खरीद, कितने सारे अधिकारी रखे जाते हैं। वो सारे अधिकारी इन्हीं किसानों के पैसे से रखे जाते हैं। उनमें कोई कटौती नहीं की जाती, उनकी सैलरी टाइम पर दे दी जाती है। हर राजनेता का जो उनका घूमने फिरने का तेल जो भी खर्चा होता है उसमें कोई कटौती नहीं की जाती।